मैं यही कहना चाहूँगा कि 50 सालों में यहाँ जो अशिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी की समस्या है, उसका मूल कारण ये रोड है। जैसा कि सभी लोग भोग रहे हैं, ये 10 किलोमीटर का रोड सैकड़ों गाँव से जुड़ा हुआ है, हज़ारों लाखों लोग से जुड़ा हुआ है और ये अगर यहाँ पे सड़क होती तो आज स्वास्थ्य के लिए जूझना नहीं पड़ता लोगों को। जल्दी से जल्दी हम लोग शहर पहुँच जाते हैं। कितने लोग उसके अभाव में मर जाते हैं देरी होने की वजह से। यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक को अल्टीमेटम क्या देना चाहेंगे? सैकड़ों गांव के आप लोग हैं, सुन रहे होंगे मेरी बातों को। जैसे ही चुनाव होगा फिर ये लोग आपके पास आएंगे, तो उन लोगों को सीधी तौर पे आप अल्टीमेटम क्या देना चाहते हैं? अल्टीमेटम यही देना चाहते हैं कि जो भी जीते हुए विधायक और सांसद हैं वो ये जान ले कि इन सैकड़ों गाँवों से उनको एक वोट नहीं मिलेगा। किसान जब धरने पर बैठ जाते हैं तो वह देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूं यह अमरा तालाब बभनपुरवा पथ बोला जाता है और मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 50 वर्षों से इस सड़क का निर्माण नहीं होने से जनता में आक्रोश है और यहाँ पर एक सत्याग्रह आंदोलन लगातार 18 दिनों से किया जा रहा है और लगभग 100 गांव के लोग यहाँ पर आकर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिए हुए हैं और लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा सा घूमकर दिखाया जाए कि देख सकते हैं लगभग यहाँ 200 की संख्या में हर गांव से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस सत्याग्रह आंदोलन में बैठे हुए हैं और इनकी मांगे हैं तो सिर्फ सड़क का। लगभग 50 वर्षों से यह सड़क जो जर्जर स्थिति में है, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं और इनके द्वारा हर जगह कोने कोने तक बिजली और सड़क की व्यवस्थाएं दी जाती है, मगर अभी भी रोहतास जिला में एक ऐसा सड़क है जो गांव को जोड़ता है मगर फिर भी जर्जर स्थिति में है और बिल्कुल गड्ढा में तब्दील है। गड्ढे में नहीं, गड्ढे में गड्ढा है। देख सकते हैं कि किस तरह से फिर भी इन लोगों के द्वारा अस्थायी रूप से सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है और आंदोलन पर बैठा जा रहा है। सिर्फ जुमलेबाजी यहाँ के स्थानीय विधायकों के द्वारा किया जाता है, यहाँ के स्थानीय सांसद के द्वारा किया जाता है और जैसे ही चुनाव आता है इन लोगों के द्वारा आकर और प्रखंड क्षेत्र में और इनके पंचायतों में वोट मांगा जाता है, मगर फिर भी जैसे ही चुनाव जीतते हैं तो इनकी बातों को सुना नहीं जाता है। थोड़ा सा भी शर्म नाम की इन लोगों में चीज नहीं है। सोच सकते हैं कि यह सड़क से 100 गांव जुड़ी हुई है और लगातार जिस तरह से बरसात के समय आता है तो महिलाएं और जो बच्चियां किस तरह से रोड पर जाती हैं, निकलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लगातार 18 दिनों से आप लोगों के द्वारा ये सत्याग्रह धरना दिया गया है, आखिर क्यों दिया गया है? अमरा तालाब बभनपुरवा पथ के लिए इतना रोड ही खराब है। 40 साल से आज तक ये रोड बना नहीं है। एक बार नाबार्ड से पास हुआ था, उसके बाद यह इतना खराब ठेकेदार द्वारा बनाया गया और यहीं पर बस बराड़ी तक ही बना के वो छोड़ दिया। और जो रोड बना है, आप जाइएगा इधर से देखिएगा, वो इसका स्थिति इधर जो नहीं बना था उससे भी खराब स्थिति में वो है। और यहाँ के स्थानीय विधायक हो या सांसद हो, किसी को मीरा कुमार से ही हम लोग देख रहे हैं, लोकसभा की स्पीकर थी, उसके बाद भी ये रोड नहीं बना पाई। छेदी पासवान जी सांसद 10 साल से हैं, लेकिन ये रोड अभी तक नहीं बना है। राजेश कुमार, उससे पूर्व विधायक थे अशोक जी, उनके द्वारा भी ये रोड नहीं बनाया गया। राजेश कुमार के द्वारा विधानसभा में क्वेश्चन उठाया गया, लेकिन जब वो आज सरकार में है और उनके ही नेता इसके मंत्री हैं, उसके पथ निर्माण मंत्री, उसके बाद भी ये रोड नहीं बना है। और हम लोग अब सोच लिए हैं कि नेता से मांग के थक गए, अब नेता से ही नहीं बनेगा। हम लोग अब गांधीवादी तरीका से, हमारे जयराम चाचा है, इन्हीं की अध्यक्षता में हम लोग इस सत्याग्रह का आंदोलन स्टार्ट किए हैं और इसके लिए हम लोग माननीय जिला पदाधिकारी जी हैं, उनसे भी मिलेंगे और उनको भी ज्ञापन देंगे। हम लोग पहले तो उनसे मांग करेंगे कम से कम फिलहाल चलने लायक रोड, इसका मरम्मत तो आपके द्वारा कराया जाए और बाकी इसका बात हम लोग विधानसभा तक पहुंचाएंगे। अगर जिलाधिकारी जी से मिलने के बाद हम लोग विधानसभा घेराव भी करेंगे। जो भी करना होगा शांति तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए हम लोग ग्रामीणों ने कमर कस लिया है, पीछे नहीं हटे। आप सत्याग्रह आंदोलन किए हैं, उग्र आंदोलन क्यों नहीं किए कि सत्याग्रह आंदोलन किए हैं? सत्याग्रह आंदोलन हम इसलिए किए हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन करके ही इस देश को आजाद कराए थे और अगर उग्र आंदोलन करते हैं तो सरकार हमको उठा करके जेल में डाल देगी। तो गांधी जी देश को जब आजाद करा दिए थे, सड़क
बनवाना हम लोगों के लिए, अगर सत्याग्रह के मार्ग से ही हम लोग सड़क बनवा देंगे तो उग्र आंदोलन करने से क्या फायदा है। इसलिए गांधी तरीके से ही हम लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं और सरकार से गुहार अपनी लगाना चाहते हैं। नेताओं के द्वारा आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा है कि लगभग आपके बताए हुए मुताबिक से लगभग 45-50 वर्ष से ये रोड काफी जर्जर स्थिति में है। तो अब क्या किससे ये बात कहिएगा कि मांग कीजिएगा? अब हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दे करके ही हम लोग यहाँ सत्याग्रह आंदोलन का मार्ग अपनाए हैं। अगर डीएम साहब भी नहीं सुनेंगे तो फिर हम लोग यहाँ से पद यात्रा करके पटना विधानसभा का घेराव करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग गुहार लगाएंगे कि मुख्यमंत्री जी, हम लोगों में अगर क्या गलती आपसे किए हैं कि हम लोगों का सड़क नहीं बनवा रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता आपको विधायक यहाँ से चुन करके राजेश कुमार गुप्ता जी को भेजे हैं। तो भाई आपकी ही पार्टी की तो सरकार है और गठबंधन की सरकार है और आपके ही मंत्री, पथ निर्माण मंत्री माननीय तेजस्वी जी हैं। तो उनसे कहें और तेजस्वी जी इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाने का काम करें। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव जी से कहना चाहूंगा कि इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाए। ये 50 वर्षों से ये सड़क नहीं बन पाई है। यहाँ के 5-6 यहाँ के विधायक जंगी चौधरी, उनके बेटा आनंद मोहन सिंह चौधरी, उनकी पत्नी अभी अनीता चौधरी है, नोखा विधायक। ये पहले नोखा विधानसभा में क्षेत्र आती थी। एक मिनट, कुछ राजनीतिक इस पे राजनीतिकरण नहीं ना है इसमें, इसकी वजह से नहीं ना बात? कोई राजनीति वगैरह नहीं है यहाँ। कोई व्यक्ति राजनीतिक लोगों का कोई विरोध नहीं करता है। हम लोग 2 साल पहले जब विधानसभा चुनाव हो रही थी उस समय भी हम नारा दिए थे, रोड नहीं तो वोट नहीं। लेकिन फिर भी इधर की जनता सरकार बनवाने में मदद की। तेजस्वी जी को पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से जिता करके विधानसभा भेजी है। और हम तेजस्वी जी से आग्रह करना चाहूंगा कि तेजस्वी जी, आप पथ निर्माण मंत्री हैं तो इस सड़क को जल्द से जल्द बनवा दीजिए। हम लोगों की यही मांग है। सीधा सीधी तौर पे चचा का कहना है कि ये जब चुनाव आता है तो कई सारे नेता यहाँ पर आते हैं और कई सारे वादे करते हैं, मगर इनकी चुनाव जैसे ही जीते हैं मतलब कि सारे जो वादे हैं लगभग भूल ही जाते हैं। बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और बड़े बड़े जनता को मूर्ख बनाकर वोट लेते हैं और जब काम कराने का समय आता है तो सीधे गोल हो जाते हैं। देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से इन लोगों का कहा जा रहा है कि अब हम लोगों को जनप्रतिनिधियों पर भरोसा उठ सा गया है और जैसे ही चुनाव में अब ये लोग आएंगे तो हम लोग सीधे इन लोगों को बहिष्कार करेंगे अगर ये हमारा सड़क नहीं बना तो। समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर है और जनता में काफी नाराजगी देखी जा रही है। क्या नाम है भैया आपका? अभय बहादुर सिंह। जी, घर कहाँ है आपका? बड़का मोड़ में है। डरिए मत, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं, खुल के बताइए। ये रोड 40-50 साल से कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है, बहुत जर्जर स्थिति में है। यहाँ गर्भवती महिला को अगर जाना रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सभी लोगों को काफी तकलीफ होती है। यहाँ विधायक और सांसद भी उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं काफी वर्षों से। तो हम लोग डीएम साहब से थोड़ा आग्रह करेंगे इस रोड को। जहां बिहार सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, समझ सकते हैं कि वही नारी सशक्ति इसी रास्ते से पढ़ने के लिए सासाराम जाती हैं और लगभग जब बरसात आता है तो किस तरह जाती होंगी सुने। जैसे कि चाचा का सीधा सीधी तौर पे कहना है कि जब गर्भवती महिला को ले जाने में काफी कष्टदायक होता है, काफी सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है, तब ले जाकर सासाराम किसी तरह ले जाया जाता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शक्ति परमार है जी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि 50 सालों में यहाँ जो अशिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी की समस्या है उसका मूल कारण ये रोड है। जैसा कि सभी लोग भोग रहे हैं, ये 10 किलोमीटर का रोड सैकड़ों गाँव से जुड़ा हुआ है, हजारों लाखों लोग से जुड़ा हुआ है। और ये अगर यहाँ पे सड़क होती तो आज स्वास्थ्य के लिए जूझना नहीं पड़ता लोगों को, जल्दी से जल्दी हम लोग शहर पहुंच जाते। कितने लोग उसके अभाव में मर जाते हैं देरी होने की वजह से। अशिक्षा इसलिए क्योंकि स्कूल के बसेस यहाँ पे आते हैं, बरसात के दिन में आना मुश्किल हो जाता है, लोगों की अशिक्षा बढ़ती जा रही है। तीसरी बात, सबसे मूलभूत बात यह है कि गरीबी बढ़ती जा रही है। अगर रोड होता तो व्यवसाय होता। रोड के अभाव में 50 सालों से व्यवसाय यहाँ ठप पड़ा हुआ है। इस 50 साल में जो गरीबी बढ़ा है उसका जवाब कौन देगा? सरकार तो आएंगी जाएंगी, लेकिन 50 साल में सबकी सरकारें गई, कोई साथ नहीं दे रहा है। हम लोग अब डीएम साहब से ही अनुरोध करेंगे और आगे का मतलब कि जनप्रतिनिधियों पे, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों पे अब आप लोगों का भरोसा नहीं रह गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल आप अधिकारी के पास जाएंगे, जो जिला पदाधिकारी है। जी जी बिल्कुल उन्हीं पे, क्योंकि 50 सालों में सारी पार्टियों के यहाँ पे नेतृत्व हम लोग देख चुके हैं। सब लोग चुनाव के समय आएंगे और बोलेंगे अब की बार बन जाएगा,
बट कोई नहीं बनवाता है। तो उससे बेहतर है कि हम लोग अब जिला अधिकारी के पास जाएंगे, नहीं तो सीधे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे, पटना तक पहुंचेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं। 50 सालों से कई बार हम लोग कोशिश किए, नेता के बातों में आकर कितने बार हम लोगों ने रोक लिया आंदोलन को कि हाँ चलो आप बोले हैं तो बन जाएगा, मगर बनता नहीं है। यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक को अल्टीमेटम क्या देना चाहेंगे? सैकड़ों गांव के आप लोग हैं, सुन रहे होंगे मेरी बातों को। जैसे ही चुनाव होगा फिर ये लोग आपके पास आएंगे, तो उन लोगों को सीधा सीधी तौर पे आप अल्टीमेटम क्या देना चाहते हैं? अल्टीमेटम यही देना चाहते हैं कि जो भी जीते हुए विधायक और सांसद हैं वो ये जान ले कि इन सैकड़ों गांवों से उनको एक वोट नहीं मिलेगा। सच्ची बोल रहे हैं ना भैया बात? एक वोट नहीं मिलेगा, बिल्कुल ना? बिल्कुल। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग जब मर रहे हैं यहाँ पे तो उनको कोई चिंता नहीं। यही विधायक जी कुछ दिन पहले आए थे, नहोना में पीछे पीछे पतिया होकर चले गए। उनको अच्छे से पता है कि आंदोलन चल रहा है और यही मेन रोड है आने जाने का, तो अब छुप के क्यों जा रहे हैं? वोट लेने समय तो आप बोले थे कि वोट दीजिए तो हम वोट देंगे, तो क्या कहाँ चला गया आपका वादा? और उसके पहले भी जो बीजेपी के रहे हो, जदयू के रहे हो, सबका वही हाल है। विधायक जी जब चुनाव आया था तो आप यहाँ वोट के लिए आते थे। पहले तो आपको कहते थे कि मेरी सरकार नहीं है, अब तो आप महागठबंधन की आपकी सरकार भी हो गई, फिर भी आप इन लोगों के पास मिलने के लिए नहीं आते हैं, इन लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आते हैं। अगर अगले बार जैसे ही आप चुनाव में आइएगा, चुनाव के मैदान में आइएगा, तो ये सैकड़ों गांव के लोग आपको बहिष्कार करेंगे। यहाँ पे कुछ और स्थानीय मुखिया हैं। क्या नाम है अभी आपका? राहुल कुमार सिंह। क्या आप कहना चाहते हैं इसके बारे में? अरे जब तक से हम लोग का जन्म हुआ है तो रोडे नहीं हम लोग देखे हैं अभी तक। 40 साल उम्र हो गया, अभी तक रोडे नहीं देखे कि रोडो है। इस रोड में ग्राम खुर्नू में हाई स्कूल है, ग्राम नहोना में बैंक है, वहाँ बच्चा बच्ची को आने जाने में बड़ा कष्ट होती है बरसात के समय में। शिक्षा का अभाव है इस क्षेत्र में, ना सांसद महोदय ना विधायक जी ना कोई ध्यान इस रोड पर नहीं दे रहा है। बस लोग आ रहे हैं निकल जा रहे हैं। वही जुमलाबाजी। हाँ, जुमलाबाजी। हाँ, चुनाव के समय कर रहे हैं। क्या नाम बताया अपना? राहुल कुमार सिंह, नहोना पंचायत के मुखिया। सीधा सीधी तौर पे सुना कि यहाँ के जनता में देख सकते हैं कि कितनी मतलब आक्रोश ही कह सकते हैं, एक तरह से अंदर से आक्रोश भरा हुआ है। मगर इन लोगों के द्वारा किस तरह से सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है, और भाजपा के एक जिला मंत्री भी हैं, जिला महामंत्री भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी देओल चंद्रवंशी है। जी जी हम भाजपा के जिला महामंत्री भी हैं। जी। हमने और हमारे पूरे पंचायत के और अगल बगल के जितने भी पंचायत है, सबका प्रतिनिधि और सब जनता तरस है। बराबर विधायक लोग और सब कोई आता है, हम लोग भी उन लोग के साथ हो जाते हैं कि ताकि आज रोड नहीं तो कल रोड बनेगा। अरे आपकी भी तो सरकार थी इससे पहले। मेरा सरकार था, हम जान रहे सरकार था, सरकार में हम लोग चिट्ठी दिए हुए थे, उसका प्रमाण भी है हम लोग के पास। तो फिर यहाँ बदल गए। कभी हम लोग का तो सरकार से ये कि इस रोड ने क्या क्या नहीं दिया। यहाँ इस जो रोड था, हमारे मीरा कुमार जी थी, अगर वो चाहती तो 2 दिन में एक काम लग जाता, लेकिन नहीं लगा। लेकिन हम लोग अब उग्र होके हम किसी भी पार्टी के दल से हम लोग काम नहीं करने वाले हैं। हम लोग जुमलाबाजियों के खिलाफ में अभी तो सत्याग्रह चल रहा है, अब उग्र ग्रह चलेगा। हम लोग अब जो भी बच्चा है सबको, जो ये आंदोलन है शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, अगर आपकी बातों को नहीं माना जाएगा तो उग्र होंगे आप। उग्र होंगे कि ताकि अभी भी देखिए सासाराम में हमको लग रहा है कि 10 दिन पहले माननीय जिला अधिकारी का 5 घंटा यहीं के एक स्थानीय अशोक बैठा जी ने, भाजपा माले ने 5 घंटा उसमें ताला लगाने का काम किया। हम लोग तो यहाँ सैकड़ों गांव है, हम लोग भी अपने बच्चा बच्चियों को सबको ले जाकर उनके ताला लगाएंगे और वहीं पे हम लोग धारणा प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह हम लोग मान लीजिए कि रोड से निकलते हैं, रोड से निकल के मान लीजिए गर्भवती महिला जाते जाते मर जाती है, तो हम लोग इसे बिना अनाज पानी के हम वहां मरेंगे। अगर हम लोग का रोड नहीं बनता है तो हम लोग यही करेंगे। अपना में यही यहाँ मीटिंग चल रहा है, उसके बाद हम लोग डेट फिक्स करके और यहाँ पर सारा स्कूल बंद कर देंगे और सब भी जो भी सरकारी फंड मिला सब सरकारी फंड को निरस्त करते हुए हम लोग वहाँ जिला अधिकारी के पास पहुंचने का काम करेंगे। एक आखिरी उम्मीद इन लोगों को यहाँ के स्थानीय जिला पदाधिकारी से रह गया है, और कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जो चुनाव जब होता है तो जिन जनप्रतिनिधि जब लड़ते हैं, जो चुनाव जीत कर जाते हैं, तो जनता की काफी उम्मीदें उनसे रहती है। मगर जैसे ही जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर जाते हैं, सिर्फ वही जुमलाबाजी करके और चुनाव जीत कर चले जाते हैं, सदन तक तो पहुंच जाते हैं, मगर इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। सीधा सीधी तौर पर सैकड़ों गाँव के लोगों को कहना है कि अगर हमारी बातों को माना नहीं जाएगा तो हम आज सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, फिर एक दिन चलकर उग्र आंदोलन करेंगे और हम सैकड़ों गांव
के लोग अपने पूरे परिवार के साथ जिला मुख्यालय पर उतर जाएंगे और जिला पदाधिकारी के गेट संग्रहालय कलेक्ट्रेट गेट पर जाकर ताला जड़ने का काम करेंगे। अगर इनकी बातों को अगर सुना नहीं गया तो एक उम्मीद रह गई है, सिर्फ जिला पदाधिकारी से उन लोगों का उम्मीद रह गया है। तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं इसी तरह बेबाक अंदाज में पत्रकारिता करता रहूंगा और सच्चाई को सामने दिखाता रहूंगा। मैं सोनू कुमार, धन्यवाद।